मैं भानपुर तहसील में अभी खड़ा हूं और आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज साहब आए थे और ग्राम न्यायालय का जिस तरीके से यहाँ पे भव्य उद्घाटन हुआ और जिस प्रकार से चर्चा में ग्राम न्यायालय यहाँ का है कि यहाँ पे जिस तरीके से जुडिशरी से आए हुए जज साहब है और जज साहब हमारे साथ हैं, एक बार उन्हीं से बात करते हैं। महोदय, किस तरीके का यहाँ पे आपको चैलेंज देखने को मिला भानपुर तहसील में और जिस प्रकार सरकार ने यहाँ न्यायालय का अलग से एक गठन किया है, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? ग्राम न्यायालय का यहाँ पे आज उद्घाटन था और ग्राम न्यायालय को यहाँ पे लाने का एक ही मकसद था। इसी तरह से यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि तारीख पे तारीख ना देते हुए, जैसा कि आपने अभी कहा, जल्दी से जल्दी उन मामलों को निपटाया जाए और जल्दी से जल्दी उन मामलों को निपटाया जाए। महोदय, जैसा कि भानपुर तहसील में ये सारी चीजें बहुत चैलेंजिंग थी और कभी कभी किसान तक आके यहाँ पे धरना दे जाते थे और करते भी थे और लग रहा है लगभग कुछ ही दिनों से जब से आप यहाँ पे आए हैं बहुत। और सही आपने कहा था कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमने जब से काम यहाँ करना शुरू किया है बहुत तेज़ी से फाइलों का डिस्पोजल किया है और सब लोगों का सहयोग भी रहा है। और मैं तो बस ये कहूँगा कि मैच शुरू जब होता है तो मैच जीतने के लिए 1 रन से शुरुआत करते हैं, हमने तो फिर भी पहली बॉल पे छक्का मारा है। तो बहुत तेज़ी से चल रहा है, आप देखेंगे कोई चैलेंज करिएगा। ये चैप्टर जुदा है, वो चैप्टर जुदा है, फिर कभी आइएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बताने लायक, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बहुत सी चीज़ें हैं, उसको मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। मैं चाहता हूँ सुधार की आवश्यकता इस पटल पे ज़्यादा है। उस साइड में जो रेवेन्यू विभाग है वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं और जाहिर सी बात है समय पे वो बताने के लिए वे कह रहे हैं और चैलेंज कैमरे पे दिए हैं तो एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। जब भी कोई बात विनोद पांडे भैया बताएंगे वकील साहब, जरूर उसको दिखाया जाएगा। इनका चैलेंज मैं ऑन कैमरा एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी RN TV। मैं भानपुर तहसील में अभी खड़ा हूँ और आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज साहब आए थे और ग्राम न्यायालय का जिस तरीके से यहाँ पे भव्य उद्घाटन हुआ और जिस प्रकार से चर्चा में ग्राम न्यायालय यहाँ का है कि यहाँ पे जिस तरीके से जुडिशरी से आए हुए जज साहब है और तुरंत उसका निस्तारण कर रहे हैं और तारीख पे तारीख ना देके जल्द से जल्द उसका निस्तारण करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ बहुत सारे अधिवक्ता भी खड़े हैं, उनसे भी उनकी राय लेंगे कि वाकई में जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है और जज साहब हमारे साथ हैं, एक बार उन्हीं से बात करते हैं। महोदय, किस तरीके का यहाँ पे आपको चैलेंज देखने को मिला भानपुर तहसील में और जिस प्रकार सरकार ने यहाँ न्यायालय का अलग से एक गठन किया है, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? ग्राम न्यायालय का यहाँ पे आज उद्घाटन था और ग्राम न्यायालय को यहाँ पे लाने का एक ही मकसद था कि लोगों के घर घर तक न्याय पहुँच सके। अब ये ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम न्यायालय खुल गया है तो वादकारियों को ज़्यादा दूर नहीं जाने की ज़रूरत है, यहीं पर आकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। यहाँ पर 2 साल तक के सजा वाले वादों का निस्तारण हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे सिविल प्रकृति के वादों का भी निस्तारण चल रहा है और इसी तरह से यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि तारीख पे तारीख ना देते हुए, जैसा कि आपने अभी कहा, जल्दी से जल्दी उन मामलों को निपटाया जाए और जल्दी से जल्दी उन मामलों को निपटाया जा रहा है। महोदय, जैसा कि भानपुर तहसील में ये सारी चीजें बहुत चैलेंजिंग थी और कभी कभी किसान तक आके यहाँ पे धरना दे जाते थे और करते भी थे और लग रहा है लगभग कुछ ही दिनों से जब से आप यहाँ पे आए हैं बहुत सारी चीजें कुछ कम हुई हैं। क्या चैलेंज आपको मिला यहाँ पे? देखिए, जब भी किसी नए कार्य की शुरुआत होती है थोड़ा वो चैलेंज होता है, लेकिन जब कार्यबद्ध लोग साथ में जुड़ जाते हैं, जैसे मेरे साथ यहाँ सब मेरे अधिवक्ता साथी हैं, तो वो चैलेंज बहुत छोटा लगने लगता है। और सही आपने कहा था कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमने जब से काम यहाँ करना शुरू किया है बहुत तेज़ी से फाइलों का डिस्पोजल किया है और सब लोगों का सहयोग भी रहा है। और मैं तो बस ये कहूँगा कि मैच शुरू जब होता है तो मैच जीतने के लिए 1 रन से शुरुआत करते हैं, हमने तो फिर भी पहली बॉल पे छक्का मारा है। तो बहुत तेज़ी से चल रहा है, आप देखेंगे कोई चैलेंज होंगे, उन सबको निवारण करके हम अपना आगे बढ़ेंगे। अभी आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ चैलेंजिंग चीज़ें हैं आपके पास? देखिए, जब तक चैलेंज है तभी तक आगे बढ़ने के चांसेस हैं, तो वो चैलेंज तो हमेशा बने रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और अपना कार्य हम सभी बार और बेंच सामंजस्य बिठा के करते रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज साहब आए, कुछ दिशा निर्देश वगैरह भी देके गए या केवल ऐसे ही कार्यक्रम था? देखिए, आज दरअसल उद्घाटन का कार्यक्रम था, इसके अलावा
सब लोगों ने उनसे निवेदन किया कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वाद भेजे जाएं जिनका डिस्पोजल किया जा सके। अध्यक्ष जी ने उनसे निवेदन किया कि यहाँ पे एक्सीडेंट के मामले भी आ जाएं, जिसके लिए उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और कहा कि जल्दी ही ऐसा किया जाएगा कि जो भी इस क्षेत्र के एक्सीडेंट से रिलेटेड मामले वो भी यहाँ आ जाएंगे। और बाकी साधारण मारपीट के तो मामले यहाँ पे पहले से चल ही रहे हैं, इसके साथ साथ सिविल के मामलों का भी निस्तारण हो रहा है। जी, तो और भी कुछ कहना चाहेंगे? अपने वादियों से भी, नवयुवक हैं आप। वादियों से और क्षेत्रवासियों से बस यही कहना है कि अब ग्राम न्यायालय आपकी पहुंच में आ गया है, अब आपको न्याय मिलने में ज़्यादा देरी नहीं होगी। आप बस आएँ और अधिवक्ताओं के माध्यम से न्याय पाएँ। जी, धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देखे भी, नवयुवक हैं और खास करके जब किसी के दिल या दिमाग में जज्बा होता है सही कार्य करने का, तो उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लोग बाग जो सरकारी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क सरकारों पे लगता है या सरकारी लोगों पे लगता है, उसमें एक तथ्य जो एक पॉइंट अभी बोल गए जज साहब, उसमें ये कि और वादों को वो अपने पास बुलाना चाहते हैं। इसका मतलब जज्बा साफ दिखाई दे रहा है और कुछ करने का अपने आप में हुनर भी साफ झलकता दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पे अधिवक्तागण भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे विनोद जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इनसे पूछना चाहेंगे आज पूरे कार्यक्रम को लेके कि क्या हुआ और कैसे। विनोद जी, आज ग्राम न्यायालय की स्थापना हुए तो चूंकि 2-3 महीना हो गया था, लेकिन उद्घाटन की औपचारिकता आज माननीय जिला जज महोदय एवं जुडिशरी के 7-8 अधिकारियों ने किया। और तहसील भानपुर में, इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र है, ये पहला ऐसा अवसर था जब इस कैंपस में न्यायिक अधिकारियों का आगमन हुआ और जिला जज को अपने बीच में हम अधिवक्ता पाकर निश्चित रूप से भाव विभोर हो गए। और जिला जज से बतौर अध्यक्ष बार एसोसिएशन मैंने मांग किया कि यहाँ पर जो केसेज हैं वो 323, 504 वगैरह तक हैं, 25,000 तक के मालिक तक के सिविल केस हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम एक्सीडेंट के केसेज, जो एक्सीडेंट के केसेज होते हैं, ये भी छोटे अपराध माने जाते हैं, इनको यहाँ भेज दिया जाए। और आपको मैं बता रहा हूँ कि विदिन नो एनी टाइम, मतलब विदिन 1 मिनट जब सामने निर्णय लेकर के संबंधित लोगों को निर्देशित कर दिया कि एक्सीडेंट की जितनी फाइलें हैं, सारी फाइलें स्पेशली सोनहा थाने की, उसको तो इमीडिएट भेज दो। और हमारे सर्किल के वाल्टरगंज क्षेत्र की, रुधौली क्षेत्र की, और लोग खड़े दिखा दो भैया, इन थानों को जितने केसेज हैं ये सारे केसेस आ जाए। तो एक जो मांग किया हमने देखा कि जिला जज साहब ने निश्चित रूप से बहुत बड़ा उनका दिल है कि हमारी मांग पर बिना कोई देर लगाए हुए उन्होंने इसको तुरंत किया है। और 2-3 मांगे हमारे अधिवक्ताओं ने उठाई है, उसके बारे में हमको कटियार साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि आप जरा मौका निकाल के आइएगा, हम उनसे ब्रीफ में बात करेंगे। तो हमारी 3-4 सदस्यीय टीम जाएगी और 3-4 सदस्यीय टीम जा करके, जज साहब ने भी आमंत्रण दिया है जाते जाते, तो मैं उनसे भी मिलूंगा और मिल करके अपनी जो छोटी मोटी क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में हम बताएंगे, ताकि हमारे यहाँ के क्षेत्रीय वादकारी जनता, उनको बस्ती मुख्यालय जाने की जरूरत ना पड़े, उनका निदान यहीं हो जाए। मुझे लगता है अगर निदान यहाँ होगा तो सबसे बड़ी जो हमारे संविधान में है कि न्याय त्वरित गति से मिलना चाहिए, वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं समझूंगा ये बहुत बड़ा ये कदम होगा। मतलब आज का पूरा कार्यक्रम किस हैसियत, मतलब किस नजर से आप देखते हैं पूरा कार्यक्रम? पूरा कार्यक्रम एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ। ऐतिहासिक रूप से ये रहा आज का ग्राम न्यायालय का उद्घाटन, हमारे जुडिशरी अधिकारियों का आना जाना, और खास तौर पे जिला जज महोदय आए। हम निश्चित रूप से बहुत ही गदगद हैं और मैं चाहूँगा इस तरह से कार्यक्रम अगर लगते रहेंगे तो वादकारियों को आने वाले मुकदमे की संख्या भी बढ़ेगी और भी बीच में धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें आएंगी। मैं सारी चीज़ों को हम लोग ये चाहेंगे कि आवे और वादकारियों के यहाँ छुट्टी मिले। क्षेत्र में आप भी हैं, क्षेत्रवासी हम भी हैं, आप भी हैं, सबको इसका सुविधा मिलेगा, ये हमारा प्रयास है। अच्छा, एज ए अधिवक्ता एक बार पांडे जी ये बताइए कि अपने इस क्षेत्र का जो ये तहसील भानपुर है, इसमें चैलेंजिंग चीजें कुछ ऐसी आपको लग रही हैं जो कि खत्म होनी चाहिए त्वरित? चैलेंजिंग चीज़ें जो न्यायिक ग्राम न्यायालय है, ये जुडिशरी है, चैलेंजिंग चीज़ें बहुत सी जो है हमारे तहसील में, उस विषय पर आप बात करिएगा। ये चैप्टर जुदा है, वो चैप्टर जुदा है, फिर कभी आइएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बताने लायक, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बहुत सी चीज़ें हैं, उसको मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं चाहता हूं सुधार की आवश्यकता इस पटल पे ज़्यादा है यहाँ पर। जी, ये बहुत बड़ी चीज़ पांडे जी ने बोला है कि उस साइड में जुडिशरी से अलग, उस साइड में जो रेवेन्यू विभाग है वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, और जाहिर सी बात है समय पे वो बताने के लिए वे कह रहे हैं, और चैलेंज कैमरे पे दिए हैं तो एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। जब भी कोई बात विनोद पांडे भैया बताएंगे, वकील साहब,
जरूर उसको दिखाया जाएगा। इनका चैलेंज मैं ऑन कैमरा एक्सेप्ट भी कर रहा हूं, लेकिन जो भी पत्रकार का काम है वाकई में वही करना चाहिए, और अगर कोई चीज सामने इस तरीके की आएगी तो जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सारी चीजें आज जो यहाँ पे हुई हैं सब उससे गदगद है, और अच्छी चीज ये है कि जिस तरीके से वकील साहब अपने बता रहे थे कि यहाँ पहली बार भानपुर तहसील में डिस्ट्रिक्ट जज साहब आए थे, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं आज की जो तारीख है वो अपने आप में अलग ही है। फिलहाल आप लोगों का पूरे मामले में क्या विचार है, जो भी राय है जरूर रखिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा। थैंक